झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। घर से नहीं, ये उछल रहे थे। क्या सच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी ने सन ऑफ सरदार 2 फिल्म को रोकने की कोशिश की है? क्या अब सन ऑफ सरदार 2 फिल्म को रिलीज नहीं किया जा रहा है? आपने इस फिल्म के बारे में तो जरूर सुना होगा, जो सुबह रिलीज होने वाली है। और ऐसा क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी आपस में ही भिड़ गए? और कौन सा नेता अजय देवगन के साथ है? और क्या राहुल गांधी चाहते हैं कि सन ऑफ सरदार 2 फिल्म को रिलीज न किया जाए? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चाहते हैं कि इस फिल्म को रिलीज न किया जाए? और कहीं आपने अजय देवगन के बारे में कोई खबर सुनी होगी। और सन ऑफ सरदार 2 फिल्म को लेकर तो क्या इस फिल्म की वजह से अब अजय देवगन बड़े नेता बन सकते हैं? क्या फिल्म की वजह से राहुल गांधी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ा खतरा है? और अगर अजय देवगन राजनीति में आ जाए तो क्या होगा? तो आइए हम आपको इसके बारे में थोड़ी सी बात बताते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना और आप क्या कहना चाहते हैं इस फिल्म के बारे में तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपको पता है, सन ऑफ सरदार फिल्म के बारे में कई ऐसी ही बातें हुई हैं, कई ऐसी लड़ाइयां हुई हैं फिल्म को लेकर, जो हर किसी के बस की बात नहीं है जो ये बात सुने। और अभी अभी एक बात हमें सुनने में आ रही है, नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के साथ बड़ा झगड़ा किया है और सन ऑफ सरदार फिल्म को लेकर कहने लगे, हम इस फिल्म को नहीं रिलीज होने देंगे और यह कहानी लोगों के खिलाफ है। जो लोग इस फिल्म को लेकर बहुत ही ज्यादा भावुक हो सकते हैं और इस फिल्म को लेकर कुछ भी हो सकता है। और यह फिल्म एक कहानी है सरदारों के खिलाफ। सरदारों में जोश में साथ में कॉमेडी की जा रही है। यह लोगों को कहानी तो पसंद आ रही है, लेकिन जब रिलीज होगी तो बहुत ही बड़ा नुकसान होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही चाहते हैं कि इस फिल्म को रिलीज न किया जाए। और दूसरी तरफ राहुल गांधी ने सुनी ये बात, तो ये बात बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। आपको पता है, राहुल गांधी हमेशा अजय देवगन का साथ देते आ रहे हैं और इस बार अजय देवगन ने भी पहले बात बता दी थी कि इस फिल्म को कोई भी नहीं बंद करवा सकता है, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितनी भी ताकत लगा लें, लेकिन यह फिल्म नहीं बंद हो सकती है। ऐसी आपने जरूर बातें सुनी होंगी। दूसरी तरफ हमें कुछ बातें सुनने में आ रही हैं। राहुल गांधी ने भी बहुत ही ज्यादा कोशिश की थी कि यह फिल्म आगे चल जाए, लेकिन जो 25 तारीख को फिल्म को लेकर बहुत ही बड़ी बात हो चुकी थी, जिसको लेकर ये बातें लोगों तक नहीं फैलाई गईं, क्योंकि इसी फिल्म की वजह से राजनीति में भी बहुत ही ज्यादा खतरा पड़ सकता था और इसकी वजह से यह बात आगे नहीं जाने दी गई। लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ा खतरा है कि अगर हम इस फिल्म को अगर बंद नहीं करेंगे तो हमारे कुर्सी पर बहुत ही बड़ा खतरा हो सकता है। क्योंकि जब राजनेताओं को चाहते हैं लोग, अगर वही लोग हीरो को चाहेंगे, तो वही हीरो अगर उतर जाए राजनीति में और लोगों की सेवा करने लगे, तो जरा सोचिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी को बहुत ही ज्यादा खतरा हो सकता है। राहुल गांधी ने भी ऐसी बात कही थी, कहने लगे कि मैं कुछ भी करूं, लेकिन अजय देवगन का कभी भी साथ नहीं छोड़ूंगा। लोगों का कहना है कि राहुल गांधी को भी पता है कि अगर अजय देवगन राजनीति में आ जाए तो वह भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, और मैं क्यों ना अजय देवगन का साथ दूं, और मैं हमेशा देता भी आ रहा हूं और मुझे बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। और आपको पता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को लेकर बहुत ही बड़ी बातें हो चुकी हैं, जिसके बारे में लोगों ने सुना जरूर होगा। और उसके बीच में ये बातें फिल्म को लेकर आई हैं तो लोग परेशान हो गए। लोगों ने कहा है कि हमने कभी भी ऐसी बात नहीं सुनी जो सन ऑफ सरदार 2 फिल्म को लेकर इतनी बड़ी बात हो सकती है। और उसके बीच में आपने कई ऐसी बातें सुनी थी कि सन ऑफ सरदार 2 फिल्म बंद होने वाली है और इसकी शूटिंग चल रही थी, वह बंद की गई है और उसकी कोई भी कहानी नहीं आने वाली है और उसका ट्रेलर भी नहीं रिलीज होने वाला है। ऐसी आपने जरूर बातें सुनी होंगी, लेकिन वह सब कम हो चुका है। यहां तक कि एडवांस बुकिंग को भी बंद कर दिया था, वह भी शुरू हो चुकी है। और आपको पता है, लोगों का कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों मिलकर अजय देवगन के साथ बहुत बड़ा खेल खेल रहे हैं, जिसके बारे में कोई समझ नहीं रहा है, ना ही कोई सोच रहा है। और आपको पता है, पीएम नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी चाहते हैं कि अजय देवगन आगे न जाए। अगर आगे गया तो हमारे पॉलिटिशियनों को बड़ा फर्क पड़ सकता है। अगर यही पॉलिटिशियन पर उतर आए तो हमारी तो वॉट लग जाएगी, जिसके बारे में सोचेंगे तो हैरान हो जाएंगे।
और आपने ऐसी जरूर न्यूज सुनी होगी। उसके बाद आप 2-3 दिन पहले एक न्यूज सुनी होगी जिसमें यहां तक बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी उतर आए थे इस मूवी पर, जिसके बारे में सुनना बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। और कहीं कहीं ऐसी बातें सुनाई दी जो लोगों ने यकीन नहीं किया। वही बात है, फेक कहने लगे। इतनी बड़ी बात इस मूवी को लेकर हो चुकी है। इस मूवी में और भी एक्टर आए थे जिन्होंने बंद कराने की कोशिश की थी। आपको पता है सन ऑफ सरदार 2 मूवी ऐसी वैसी कहानी नहीं है, और ये अगर मूवी आएगी तो ज्यादा खतरनाक बन सकती है। और इस मूवी को सुबह रिलीज किया जा रहा है, जिसके बारे में आपको पता है। यहां तक एडवांस बुकिंग भी की गई है, और बहुत ज्यादा एडवांस बुकिंग हुई है, जिसके बारे में हर कोई सोचकर हैरान हो गया है। और इस मूवी को जो लोग देखने आएंगे ये इतने ज्यादा होंगे, वहां पर ज्यादा सिक्योरिटी लगानी पड़ सकती है। और यह कहानी के बारे में इतनी ज्यादा लोग खड़े हो गए बंद करवाने के लिए, लेकिन यह कभी नहीं हो सका। अजय देवगन भी ऐसे वैसे नहीं हैं। अजय देवगन के बारे में हर कोई जानता है, यहां तक कि बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी अजय देवगन से डरते हैं। लेकिन अजय देवगन ने कभी भी ऐसा नहीं कहा और ना ही किसी को बोला। और आपको पता है अजय देवगन ने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरी मूवी को कुछ भी नहीं कर सकते। यहां तक बड़े बड़े पॉलिटिशियन आपस में ही यह बात करने लगे, और यह कभी किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी बात आगे जा सकती है, और ऐसा कैसे हो सकता है। और ऐसी कहानी जो एक रियल नहीं है, ऐसी कहानी बनाई जा रही है जो वह भी नहीं बनाने दे रहे हैं। और वैसे आपको पता है लोगों ने यह भी सवाल किया था, कमेंट किया था मुझसे कि अगर अजय देवगन पॉलिटिक्स में आ जाएं तो क्या होगा। तो भाई साहब, अगर अजय देवगन आ जाएं तो आपको पता है अजय देवगन की कितनी ज्यादा फैन फॉलोइंग है। इतने ज्यादा हैं कि खुद भी सोच नहीं सकते हो। तो इसी वजह से जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन में हैं, वही तो इसी बात पर आगे ऐसी बात कर रहे हैं, जो इस मूवी की वजह से इतना बड़ी बात करने लगे हैं। तभी तो मैं आपको बता रहा हूं, अजय देवगन अगर आ जाएं तो यहां तक पीएम बन सकते हैं, लेकिन अजय देवगन कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। और अजय देवगन को हमेशा मूवीज को लेकर चाहत है, और मूवीज ही बनाते आ रहे हैं। जो कहने लगे मैं कभी भी दूसरी पार्टी में नहीं जाऊंगा, ना ही कुछ ऐसी बात करूंगा। मुझे जो करना है वह मैं मूवी ही बनाऊंगा, जो मेरा काम है वही मैं करूंगा। और आपको पता है ऐसे कोई भी नहीं कर सकता, ना ही कोई मूवी को छोड़कर पार्टी में जा सकता है। और कुछ ऐसे एक्टर थे जो बहुत ज्यादा दिन पहले जा चुके हैं, और वह एक्टर, आप कहानी सुनोगे तो खुद हैरान हो जाओगे। जो सारी बातें इतनी ज्यादा हुई हैं, और ये बातें सच हैं या फेक ये किसी को मालूम नहीं है। तो भाई साहब, हम आपको बताते चलें, जो लोगों ने इस मूवी के बारे में कहानी सुनी है, जो इस मूवी के बारे में बातें सुनी हैं, जो कहने लगे इस मूवी को नहीं रिलीज किया जा रहा है, जो अगर इस मूवी को रिलीज करेंगे तो बंद कराने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा, इस मूवी को कभी भी रिलीज नहीं होने देंगे। ये तो बात आपने सुनी जरूर होगी। आपको पता है, पहली तो बात यह है कि सन ऑफ सरदार 2 मूवी कभी भी बंद नहीं होगी। ये मूवी सुबह रिलीज होने वाली है, जिसके यहां तक टिकट्स भी बिक चुकी हैं। अब इसको बंद करवाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, जो यह कभी भी नहीं हो सकता है, यह नामुमकिन है। दूसरी बात, इस मूवी को देखने के लिए अभी से लोग आ चुके हैं, और अभी से वापस भेजना बहुत ही ज्यादा मुश्किल पड़ सकता है, क्योंकि लोग इस मूवी को लेकर बड़ा झगड़ा भी कर सकते हैं, और इस मूवी को हमेशा चाहते आ रहे हैं। अजय देवगन भी कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, इस मूवी को सुधारने वाले हैं। तो कहीं ऐसी बातें हुई हैं जिसको लेकर अभी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और वही बातें छोड़ दी गई हैं, और अभी इस मूवी को रिलीज किया जा रहा है। जो राहुल गांधी और पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर बात चल रही है, यह बात बिल्कुल झूठ है, जिसके बारे में ऐसे ही अफवाह फैलाई जा रही है। जब आपने इस मूवी के बारे में तकरीर सुनी, लेकिन वह तकरीर 2 साल पहले की है, जिसके बारे में लोगों को बताया जा रहा है। लोगों को कहा जा रहा है कि यह मूवी को रिलीज नहीं करने दे रहे हैं, और यह चाहते हैं मूवी नहीं रिलीज हो। ऐसा आपने बात सुनी, लेकिन यह बात बिल्कुल झूठ है। मुझे कमेंट भी आए थे, लेकिन कहने लगे क्या यह बात झूठ है या सच। तो मैं आपको बताता चलूं इसके बारे में। आप कभी भी सताना, मैंने इस मूवी को सुबह किया जा रहा है, इसको बारे में आपको तो जरूर पता होगी। दूसरी तरफ आपने 2 या 3 वीडियो देखे होंगे जिसमें हमें कुछ ऐसी बातें सुनाई दे रही हैं, वह बातें लोगों ने सच मान ली हैं, और लोगों ने तो उस पर कमेंट भी किए थे, कहने लगे फेक है, तो वह बिल्कुल सही बात थी। वह आपका क्या कहना है इस मूवी के बारे में? तो ये मूवी अच्छी है, और ना ही किसी ने इस मूवी के लिए कुछ कहा है।
बंद कराने की कोशिश की है, और कभी ऐसा नहीं होता है कि एक मूवी किसी को बंद कराई दी जाए। लेकिन आपका क्या कहना है इस मूवी के बारे में? कमेंट करके जरूर बताएं। आपने इस मूवी की टिकट्स लिए हैं या नहीं? और धन्यवाद इतना समय निकालकर हमारी वीडियो देखकर। चलिए मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ।